नारान का पकवान चिनक्यारी के चपली कबाब जो दुबई तक पैक होकर जाते हैं। 25 साल से सरफराज खुद बनाते हैं। जो भी नारान आते हैं ये चपली कबाब क्यों खाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आज आपको लेकर आया हूँ नारान, और नारान का ये मेन बाजार जहाँ मशहूर है चिनक्यारी के चपली कबाब। जो भी सियाह पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों से भी नारान आते हैं तो उनका ये मानना है कि नारान आए और चिनक्यारी के चपली कबाब ना खाएं, ये हो नहीं सकता। ये लजीज हैं, कम मिसाले वाले हैं, और क्या ख़ास बात है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। राज भाई, खास तौर पर ये कहा जाता है कि जो नारान आए वो चिनक्यारी के चप्पल कबाब ना, का ऐसा होता नहीं है। ये बातें बनी हुई हकीकत है? नहीं, हकीकत है सर। इंशाल्लाह हम सही गोश्त डालते हैं, सही कबाब बनाते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं हम इंशाल्लाह। के बाहर के लोग आते हैं, खुश होते हैं, फिर खा के खुश होते हैं। आप पूछ लें, अंदर पूछ लें, बंदों से पता करें अरे भाई कबाब कैसा है सरफराज का। अच्छा, आमतौर पर ये होता है टूरिज्म प्लेस जितने भी होती है ना जगह जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वहाँ टेस्ट नहीं मिलता क्योंकि पता होता है हर किसी को कि इसने कौन सा दोबारा आना है। तो आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं, तो हमने सोचा था, हम तो हर वक्त सोचते हैं कि चीज़ हम अच्छी बनाएं तो बार बार दोबारा भी खाएं, दोबारा बार डालते हैं बीच में। हम तो अदरक डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा प्याज डालते हैं, और साफ़ गोश्त डालते हैं। चर्बी हम निकालते हैं गोश्त से, और फिर अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, और जमैन हम डालते हैं, और नारदाना डालते हैं, और ये चीज़ें डालते हैं। फिर दड़ा मिर्च डालते हैं, धनिया सूखा डालते हैं। फुली लोडेड। हाँ जी। गोश्त किस चीज़ का होता है? गोश्त तो गाय का भी होता है और भैंस का भी गोश्त होता है जी। इधर छोटे छोटे मतलब गाय होती है कि साफ़ सुथरा गोश्त होता है। ज़्यादा बड़ी मशहूर है। कितने अरसे से यहाँ पे? तो 25 साल हो गए सर। इसी जगह पे? साल इसी जगह पे हो गए, और 1000 हम किराया उस वक्त देते थे। अब कितने का कबाब है? अभी तो 60 रुपये का एक कबाब है, और इससे बड़ा 120 रुपये का कबाब है। तो ये मकामी लोग भी खाते हैं या सिर्फ जो टूरिस्ट? मकामी लोग भी बहुत खाते हैं सर, बहुत खाते हैं। मकामी लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। आज सारे करें, टेस्ट करें इंशाल्लाह, हमारा कबाब आप ही खा लें। चले मैं भी ट्राई करता हूँ। अच्छा, चपली कबाब और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आपका चपली कबाब जो है उसमें क्या खास है जी? हम साफ का चीज़ डालते हैं, साफ गोश्त डालते हैं जी, इस वजह से हम। मैं ये देख रहा हूँ कि फुली लोडेड भी है इसमें चीज़ें, टमाटर, सब्जियाँ और लवाजमात भी होते हैं। क्या क्या होता है इसके ऊपर? इसके ऊपर तो हम टमाटर डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, अपने हाथ से हम खुद बनाते हैं, किसी मुलाजिम को नहीं देते हैं। इंशाल्लाह हम साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं। 25 साल से आप सिर्फ खुद कर रहे हैं? 25 साल से हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑयल कितने दिनों के बाद तब्दील कर? तो रोज़ाना तब्दील करते हैं सर, गोश्त पकता है इसमें। चूँकि सरफराज भाई ने कहा कि आप भी चेक करें, तो मैं भी ये टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसा है टेस्ट में। इट्स टेस्ट वेरी ऑसम, और मेरे ख्याल से जो फ्रेशनेस है ना वो इसके जायके में है। और सरफराज भाई ने जो बात की है कि डेली ऑयल चेंज होता है, लग रहा है कि चेंज है। इतना स्पाइसी भी नहीं है। अच्छा सरफराज भाई, हमारे यहाँ लोग ना स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इतना स्पाइसी नहीं है। जो बंदा बोलता है स्पाइसी, हम उसको स्पाइसी कर देते हैं, मिर्चें तेज़ करते हैं, नमक माल तेज़ करके देते हैं। आम लेकिन इतनी होती है। आम रोटीन हमारी इतनी होती है, दरमियाने मिसालें ताकि हर कोई खा सके। कोई बच्चा भी खा सकता है, बड़ा भी खा सकता है। कहाँ कहाँ से आप तक आए हैं? आपको लोग आते होंगे, बताते होंगे। आते हैं, बहुत लोग आते हैं। किस शहरों से, दूर से, कहाँ से आए? कराची से भी आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, गुजरांवाले से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। यही बोलते हैं कि सरफराज का कबाब खाएं, तो हम खिलाते हैं इंशाल्लाह। वाह वाह। तो पैक भी करवाते हैं कभी लोग? पैक कराते हैं यहाँ तकरीबन दुबई में, तो इस दफ़ा 2-3 दफ़ा लेके गए, एक बंदा चपली कबाब दुबई चला जाता चला जाता है, पैक करके हम देते हैं, डब्बे में पैक करके देते हैं। है? ये एक दोस्त आया, उसने बोला यार मैं दुबई जा रहे हैं, कबाब पैक करके। फिर मैं उस वास्ते स्पेशल कबाब बनाए, और इससे भी अच्छा बनाए। वाकई बड़ा जूसी है, मैंने ये खाया है और वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं कसूर सिटी से हूँ। कसूर से आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कबाब खा रहे हैं इसमें क्या ख़ास है? जी हम टूर पे आए हैं दोस्तों के साथ, तो हमारा अभी रिसेंटली चल रहा था उनका ना कुकिंग का, कि फ़िश बना रहे थे,
हमने बोला भाई हमने तो सरफराज भाई के कबाब खाने हैं, आप फिश खाएं। फिर छोड़ दिया आपने? फिश छोड़ दिया हमने। इनमें सबसे बड़ी बात इनका मसाला ना जो बहुत अच्छा ये डालते हैं, देसी मसाले इनके होते हैं, इसमें हर चीज़ क्वालिटी हुई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। खाने के बाद कोई जलन वगैरह भी नहीं होती। नारान जब भी आएंगे कबाब खाएंगे, फ़िश नहीं खाएंगे। हम आते रहते हैं अक्सर, साल 2-3 दफ़ा टूर होते हैं हमारे।